संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। बिन सत गुरु नर रहत भुलाना, बिन सत गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। हम लोग राह मार्ग का चलने का अगर जानकारी नहीं हो तो हम लोग जाएंगे कहाँ। बच्चे ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। बच्चे वृद्धजन भगवान का रूप है। युवा जवानी शैतान का रूप है। जो गलती करके गलती को मान ले, श्रीमान उसे कहते हैं। जो गलती पर गलती करते रहे, बात को माने ही नहीं, तो हैवान उसे कहते हैं। जो कभी गलती करे ही नहीं, तो भगवान उसे कहते हैं। बाल बच्चों के लिए वृद्धजन माता पिता नाना प्रकार से यत्न प्रयत्न करके यही चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा मर्यादा के अंतर्गत में रहे, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे, और एक पहरादार के समान, चौकीदार के समान घर परिवार को चौकीदारी और पहरादारी करने में लगे होते हैं। बच्चों पर जुल्म ढाना घोर अपराध है। क्यों? वह नाबोध है, नाबालक है। ऐसा देखा जा रहा है कि घर परिवार में वृद्धजनों की अपमान होते हुए देख रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है सरेआम समाज में, और बच्चों के ऊपर में मानहानि का कहर बरसाया जा रहा है। बच्चे अपने जीवन में कितना अरमान लेकर के आए, कितना सुनहरा भविष्य को देखा है, सोच रहा है, तो वृद्धजन को न घर में चैन मिले, नहीं बाहर में चैन मिले, तो जीवन तो नरक के समान ही बन जाएगा। विविधि भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे कहमे ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। ठीक इसी प्रकार पुत्र तथा पुत्री नाबोध नाबालक युवा जवानी में जब प्रवेश करते हैं, तो इस स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए अपना घर भी असुरक्षित ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उनका कद्र के संबंध में हम लोग नहीं जानते हैं। आखिर मन की आशा और अरमान भी एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हम उस पर मान हनन अगर करते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति की विचारधारा अगर व्यक्त करते हैं, तो उसी को शैतान कहते हैं। स्त्री अगर पुरुष को नहीं समझ सके, पुरुष स्त्री को नहीं समझ सके, तो क्या समझे? कैसे समझेंगे? एक बार पुरुष सोचा कि हम अपनी स्त्री को जांच लें, कितना सत्य है या असत्य है। तो पतिदेव कहते हैं अपने गृह स्वामिनी पत्नी को कि देखो, एक बात अगर हम कहेंगे तो तुम मानोगी? तो पत्नी कहती है जो मानने वाला बात होगा हम मानेंगे, नहीं मानने वाला बात होगा तो हम नहीं मानेंगे।
उसी समय में दिल में आघात और चोट पहुंच गया पतिदेव को। पति का बात पत्नी नहीं माने और पत्नी का बात पति नहीं माने तो बाल बच्चों का जीवन का क्या असर पड़ेगा उस पर। तो राज्य के संबंध में सुने थे। राज्य, एक राज्य में 5 साल का नियम कानून जो सुने थे, उसके बाद काला पानी भेज दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार एक राजा पूछा मंत्री को कि जानवर में सबसे तेज खाने वाला कौन जानवर होता है? बोला जहां पनाह बकरी। बोला बकरी का कोई पेट नहीं भर सकेगा। बोला नहीं, कितनों चारा खा लेगा फिर भी पेट नहीं बकरी का भरता है। तो राज दरबार में ऐलान किया गया कि जो बकरी को पेट भर देंगे उसको मनचाहा उपहार मिलेगा। एक व्यक्ति बहुत जानकार व्यक्ति था। वो हरा भरा सुंदर सुंदर घास ला करके बकरी के आगे में देता था और बकरी जैसे मुंह बढ़ाने के लिए चाहता था, मुंगरा रखा था, 2-4 मुंगरा मुंह में दे दे। फिर बकरी घास के तरफ फिर मुंह बढ़ाने लगे, फिर 2-4 मुंगरा मुंह में दे दे। इसी प्रकार बकरी को अभ्यास किया गया तो बकरी को कितनों घास आगे में दिया जाता था, बकरी उसके तरफ मुंह नहीं करता था। तो अपना अपना बकरी लेकर के राज दरबार में सभी कोई पहुंच गए। बोला मेरा बकरी सहनशील है और कितनों सुंदर घास दिया जाता है तो नहीं खाता है। बहुत सारे बकरियों को ऐसा देखा गया लपालप करके घास खाने लग जाते थे। जो बकरी को अभ्यास किए गए थे अभ्यास, उस बकरी को भी ले गया राज दरबार में और सुंदर घास उसके आगे में दिया। बकरी घास के तरफ देख करके रह गया लेकिन घास के तरफ मुंह नहीं दिया। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों का जीवन, ये प्रेम संबंध वासना से हम लोग जगत में आए हैं और हम लोगों के जीवन में इतना न मार और पछाड़ और थबार प्रशासनिक दंड इतना मिला है कि हम लोग देख करके रह जाते हैं, किंतु मन को आगे पैर बढ़ाने की इच्छा भी नहीं कर पाते हैं। मन तो होता है किंतु मन में इतना ही ने चोट खाया हुआ है ये मन। युग युगान चहु खानी में भरम दुख भरी, पाएऊ पुण्य अजू नहीं रहू इनते दूरी। पल पल मन मायार में कभू बिलग नहीं होता, अब भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। परमात्मा ईश्वर भाग जगाने के लिए ज्ञान का संकेत देते हैं और एक आईना दिया भक्त को। यह आईना से तुम परख लोगे कि मेरा बेटा अपना है कि बेटी अपना है कि पत्नी अपना है कि पुत्र वधू अपना है। आपसी रंजिश और विवाद कलह में मार पछाड़ धन संपदा के लिए करते हो, निरर्थक ही जीवन गंवा लेते हो। एक बकरी से भी एक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए कि बकरी को कितना अभ्यास करवाया गया था, जो कि वो हरा भरा घास के तरफ मुंह भी नहीं बढ़ाए। आज हम लोग इस आशा के दलदल में फंसे हैं, अभिलाषा के दलदल में फंसे हैं। मान सम्मान शोहरत पाने के लिए एक दूसरे को हम लोग कुचलने में लगे हैं और नीचे गिराने में लगे हुए हैं अपना ऊपर उठने के लिए। तो हम लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। वह है कौन? वह भी वही ईश्वर भगवान की वरदान है, वही देवता भगवान के समान है वह जीवन, जिसको आप नीचे गिराने में लगे हुए हैं।
आप एक दूसरे को नीचे गिराइएगा तो आप क्या ऊपर उठ पाएंगे? आप भी नीचे गिर जाएंगे। एक पत्नी अपने पति देव को कही कि देखिए, हम जब सोए हुए थे घर में तो एक नौकर वो आकर के मेरे नजदीक चले आया, हमारे देह पर हाथ दे दिया। तो पति देव सोचते हैं मन में, ये मेरा धर्म पत्नी बहुत कुशल है, सज्जन है, सत्य है इसके पास में। अगर मन के अंदर में बुरी भावना होता, अगर चरित्रहीन होती, यह बात नहीं कहता। विश्वास हो गया, दृढ़ भजन धन खास हो, निराश क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुआ अंडा पारता है, कहीं भी दूर दराज चले जाते हैं चारा करने, तो सुरता से कछुआ का अंडा जिंदा होता है। जब उस कछुआ को मार दिया जाए तो अंडा भी पुनः सड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार पतिदेव को विश्वास हो गया मन के अंदर में, और उसी नौकर पर भरोसा और विश्वास करने लगे। समय आते गया ऐसा जिसका परका हुआ मन था बकरी के समान, घास के तरफ मुंह देने गए। एक बार देख लिया तो कुछ नहीं हुआ, कोई डांट फटकार नहीं किया गया, चुपे चुप गुमे गुम रह गया। अंत में उसी से प्रेम कर बैठी, और उसके लिए घर में दंगा और फसाद विवाद किसी को देखना नहीं चाहती थी। अपना गृह स्वामी ससुर पर भी उस पर ऑब्जेक्शन और बोद्रेशन फैलाने की काज की। बेटा सोचा मन में, हमारा जनानी तो बहुत धर्मी है, ये तो कभी गलत काम करेगी ही नहीं। पिताजी के बारे में बोल रहे हैं तो जरूरी इसी के अंदर में गलती होगा। मार पछाड़ बवाल, उसी को घर से बाहर निकालने के काज करने लगे, और नौकर को ला करके पुनः फिर रख दिए। तो गार्जियन सोचा मन में, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल का बात, अब इस उलझनों का समाधान और निवारण किया जाएगा कैसे। इसके लिए बंधन एक ग्राउंड बनाया अपने राज्य परिवार में, कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि कोई भी अगर इस मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो पुरुष अगर रहोगे तो वो मरने के समय में उसको कोई कर्म क्रिया में फालतू का पैसा भोज भंडारा नहीं किया जाएगा। धन बचा हुआ रहेगा तो बाल बच्चों के काम में आएगा। और घर की स्त्रियों के लिए यही विचार बनाया गया, संविधान नियम और कानून। अगर स्त्री अगर मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो उसको धन संपत्ति से बहिष्कार किया जाएगा। कानून और नियम, संबंध प्रेम का है, अपने परिजनों के संपर्क में इस विचार के अनुकूल चलने के नाम जीवन है। किसी पर मानहानि और अनैतिक दबाव नहीं होना चाहिए। अपने अपने हक और हिस्सा के अधिकारी हो। पुरुष हैं तो उसका हक अलग है, स्त्री का हक अलग, हिस्सा अलग, राज अलग है। हम बिना परमिशन का हम पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, अब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं आ सकता है। अपना ही पत्नी क्यों नहीं है, जब तक रजामंदी नहीं हो पुरुष स्त्री में तो तब तक संबंध बनाना भी अनुचित माना जाता है। इसलिए कहा प्रेम रतन धन पायो, जगत में प्रेम रतन धन पायो। और दोनों के बीचों बीच में मन में अगर दरार उत्पन्न हो जाए कि मेरा पति किसी से साथ अवैध संबंध है, पति को पत्नी के प्रति अगर दिल में दरार आ जाए तो वह घर नरक के समान, जहन्नम के समान बन जाता। क्योंकि विश्वास, दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निःस्वृत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता,
फिर देवता दैत्य नहीं रहेगा, मंदिर चाहिए। पाखंड अहंकार तज निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान रही कर संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तो नहीं चाहिए। सबसे बड़ा पाप का जड़ है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार। कोई घर का परिजन है, अगर इधर से उधर कदम करता है दूसरे के घर के तरफ, तो स्त्री को भी कलंकित होना पड़ता है। और स्त्री अगर ऐसा करती है तो पुरुष का भी कलंक का टीका लग जाता है, धब्बा। तो हम लोग बच्चों को अपना काला टीका लगाते हैं। आँख में अगर काला काजल लग जाए तो उसे काजल कहते हैं, माथा में लग जाए तो उसे टिक्का कहते हैं, उसी काजल अगर गाल में लग जाए तो कारिक कहते हैं। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।